नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अनलॉक 1 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1 के पहले चरण में आवागमन सुविधा 60% के साथ खोल दी गई है और अन्य प्रतिष्ठानों व बाजारों को भी व्यवस्थित रूप से खोला जाएगा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना और मास्क का उपयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और मजबूत व सशक्त नेतृत्व के कारण आज देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में काफी हद तक रोक लगी है। भारद्वाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर सहयोग करने का आह्वान भी किया। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप, जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता और भाजपा नेता प्रमोद शर्मा सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में अभी तक अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू नहीं होगी। कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करीब 2.5 महीने के अंतराल के बाद आज से प्रदेश में बस सेवा आरंभ की गई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य में लगभग 2000 सरकारी बसों के अलावा निजी बसें भी चलाई जा रही हैं और बसों में केवल 60% सवारियों को ही बैठने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के चालक और परिचालक कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा व सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 335 हो गई है। राज्य में आज अभी तक 6 नए मामले सामने आए हैं। इनमें चंबा से 3, सोलन से 2 और मंडी जिला से 1 कोरोना संक्रमित शामिल है। चंबा में सामने आए 3 कोरोना संक्रमितों में 1 दिल्ली और 2 तमिलनाडु से वापस लौटे हैं और ये चंबा के बनीखेत में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे। वहीं सोलन के नालागढ़ से सामने आए दोनों कोरोना संक्रमित हाल ही में कोलकाता से वापस लौटे थे और इन्हें नालागढ़ स्थित संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था। मंडी जिला के सुंदरनगर में सामने आया 33 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवक 27 मई को मुंबई से लौटा था और संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रह रहा था। प्रदेश में मौजूदा समय में 210 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और अब तक 116 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आगामी सेब सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार से बागवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्टन और ट्रे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों, बागवानों, आढ़तियों और ट्रांसपोर्टरों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राठौर आज पराला सब्जी मंडी में किसानों, बागवानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। राठौर ने यह भी कहा कि उन्होंने सेब सीजन के दौरान आढ़तियों और लदानियों की संभावित समस्याओं को देखते हुए एचपीएमसी से इसके उचित विपणन की मांग भी सरकार से की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार फसलों के नुकसान का आकलन कर किसानों और बागवानों को जल्द ही आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण मुसीबतें झेल रहे किसानों के लिए कई राहत उपाय किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को 2000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। देश में शीत भंडारों का ढांचा मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। नादौन उपमंडल में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद पनसाई और मालग पंचायतों के 2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर की जाएगी। कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिला की आर्थिकी में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है और आगामी 15 जून से बाजार में अनेक प्रकार के फल उपलब्ध होंगे। कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संकट के बीच बागवानी गतिविधियां सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। उपायुक्त ने कहा कि फलों के विपणन के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों और श्रमिकों की सुविधा के प्रबंध भी किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।